जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एसएससी जीडी और एसएससी दिल्ली पुलिस को लेकर हमारी जो क्लास चल रही है उसकी आज हमारी ये 22वीं क्लास होने जा रही है। तो आइए चालू करते हैं हमारी इस क्लास को बिल्कुल जीरो लेवल से। तो क्या होता है अभिनंदन एकेडमी काला पीपल। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एसएससी दिल्ली पुलिस को लेकर एक क्लास जारी है जिसमें हम एसएससी में आए हुए सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है दिल्ली पुलिस तक 1000 क्वेश्चनों को कंप्लीट करने का है। ठीक है, तो जिसकी हमारी आज ये 22वीं क्लास होने जा रही है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हमारी इस क्लास को। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कितने भारतीय राज्य, तो भारतीय राज्य जो है वो है कितने? 5। तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? 5। तो पहला हो जाता है कौन सा? पश्चिम बंगाल ना, पहला कौन सा हो जाता है? पश्चिम बंगाल। दूसरा राज्य हो जाता है, पश्चिम बंगाल के ऊपर हम जाएंगे तो बांग्लादेश से असम। ठीक है, असम के नीचे आते हैं तो मेघालय। मेघालय के बाद नंबर 4 पर आता है त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। और 5वें नंबर पर आता है तो वो आता है मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। ये 5 राज्य किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल। ये बांग्लादेश के अलावा 2 और राज्यों से सीमा साझा 2 और देशों से सीमा साझा करता है। तो एक तो कौन सा हो गया? बांग्लादेश तो हो ही गया है। तो इसमें बात करते हैं हम किसकी? नेपाल और भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। असम भूटान के साथ करता है बांग्लादेश के अलावा। मेघालय ये सिर्फ असम वो बांग्लादेश के साथ ही करता है, केवल एक वाला है ये। त्रिपुरा ये भी केवल बांग्लादेश के साथ करता है। मिजोरम बांग्लादेश के अलावा किसके साथ? तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो ये 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ? बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य। और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो कितना है? वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और भारत की सबसे ज़्यादा सीमा भी किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है 40-96 किलोमीटर। कितना? 40-96 किलोमीटर। तो भारत की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है 40-96 किलोमीटर। तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है क्या कहलाता है? तो इसका नाम है थाई पूसम। कौन सा पर्व होता है? थाई पूसम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। थाई पूसम। और ये जो कौन सा? सौर माह, ये एक पूर्णिमा पड़ती है जो विशेषकर सौर माह की पूर्णिमा पड़ती है। ये या तो जनवरी में आती है या फिर फरवरी। तो जनवरी फरवरी के दौरान इसे मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? जनवरी फरवरी के दौरान इसे मनाया जाता है। कि और तमिल के किस माह में मनाया जाता है? तो सौर माह में इसका आयोजन किया जाता है। तो कौन सा पर्व हो जाएगा? थाई पूसम। तो थाई पूसम पर्व कहाँ का है? तमिलनाडु का पर्व है। वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ है? तो ये हुआ 1 जुलाई 2017 से। कब से लागू हुआ है वस्तु एवं सेवा कर? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। संविधान संशोधन कौन सा था? तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया। संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं तो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 246A में। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा? अनुच्छेद 246 में। ठीक है,
और अगर जीएसटी परिषद या वस्तु सेवा कर परिषद की बात करें, जीएसटी परिषद काउंसिल की अगर बात की जाए तो वो किस में है, 279A में। कौन से में? अनुच्छेद ए में। तो जीएसटी परिषद किस में? 279A में। जबकि जीएसटी जो टैक्स है वो किस में है? तो वो है 246A में। ठीक है। इसके अलावा जो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री। तो भारत में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी क्या है? इस जीएसटी परिषद की अध्यक्ष है। और इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? असम। कौन था? असम राज्य इसका लागू करने वाला पहला राज्य था। गायक सोनू निगम को वर्ष 2022 में कला श्रेणी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी जगह किस भी कर सकते हो आप। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? किस पुरस्कार से। ठीक है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा था? पद्मश्री। पद्मश्री से सोनू निगम को 2022 में सम्मानित किया गया है। तो सोनू निगम को सभी जानते हैं। तो कौन सा पुरस्कार मिला इनको? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब? 2022 में। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो ये 2 वर्ष का अंतर होता है। ठीक है। कितने वर्ष का अंतर होता है? 2 वर्ष का अंतर होता है। कितना वर्ष होगा? तो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होंगे उनके बीच में 2 वर्ष। कितना वर्ष? 2 वर्ष का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है। 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बीच एक शीतकालीन ओलंपिक होता है, ऐसे बोल सकते हो, या 2 शीतकालीन ओलंपिकों के बीच एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होता है। ठीक है। प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 1757। ठीक है। किन किन के बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध होता है। कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1757 में। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और क्या है? सिराजुद्दौला के मध्य ये हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की हुई थी। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो भारत का जो चुनाव आयोग है या निर्वाचन आयोग है वो पहली बार अक्टूबर 1989। ठीक है। तो 1989 में पहली बार बहुसदस्यीय आयोग बना था। और कितने सदस्य हो गए थे? पहले शुरुआत में इसमें 1 सदस्य था, लेकिन बाद में 1989 में कितने सदस्य कर दिए गए थे? 3 सदस्य कर दिए गए थे। जब इसकी स्थापना होती है, कब होती है? तो जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है। जब कितने सदस्य था? 1 सदस्य था। तो पहली बार बहुसदस्यीय आयोग कब बना? तो 1989 में या 1989 में ये 3 सदस्य आयोग बनता है। केवल 1 सदस्य था और 2 अन्य आयुक्तों को इसमें शामिल किया गया था। लेकिन होता क्या है, फिर से 1990 में इसमें 2 अन्य आयोग को हटा दिया जाता है और फिर से ये 1 सदस्य आयोग बन जाता है। फिर से 1993 में, कब? 1993 में इसमें 2 और नए सदस्यों को जोड़ दिया जाता है। और तब से लेकर अब तक जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्य आयोग के रूप में कार्य करता है। ठीक है। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 324। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 324 में किसका उल्लेख मिलता है? तो निर्वाचन या चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है। स्थापना कब होती है? तो ये होती है 25 जनवरी, है ना, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। और 25 जनवरी को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस। मतदाता दिवस कब होगा? तो 25 जनवरी के दिन होगा। 25 जनवरी, है ना, 25 जनवरी यहाँ पे लिखना, मतदाता दिवस यहाँ पे लिखना। ठीक है। चलो अगला क्या है? मान्य खेत के कृष्ण तृतीया का संबंध किस राजवंश से था? तो कृष्ण तृतीय का संबंध राष्ट्रकूट वंश से है ना। मान्य खेत, कल भी शायद ऐसा कुछ आया था। तो मान्य खेत के कृष्ण तृतीय का जो संबंध है किससे है? तो वो है राष्ट्रकूट वंश से। किस वंश से? राष्ट्रकूट वंश से। तो मान्य खेत किसकी राजधानी थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी।
इसका संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, जो कहाँ पर होगा? तो ये मिलता है आपको अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क, भूमध्य, ठीक है, इसके बाद और कौन सी हो जाएगी? मकर, है ना। इसके बाद एक और हम देखते हैं तो 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये चारों आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी? ये चारों जो रेखाएं आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलती है। और ये किसे क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप भी कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो एजी टेंसले के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। नागभट्ट किस राजवंश का शासक था? नागभट्ट, तो ये था गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? तो नागभट्ट था, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुनी गई है? तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति है और पहली महिला दलित राष्ट्रपति है, ठीक है। तो इनका जो नंबर है वो कौन सा हो जाएगा? 15वें नंबर की, ठीक है। अब दूसरी महिला राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है? पहली दलित महिला राष्ट्रपति, पहली दलित महिला राष्ट्रपति। अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति, अब तक की सबसे युवा या सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, कम उम्र की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। इनसे पहले कौन हुए थे? तो इनके पहले जो हुए थे वो 64 वर्ष कुछ माह के थे और उनसे 1 माह का अंतर किनके बीच में है? तो आपके द्रौपदी मुर्मू के, ठीक है, जिनका नाम था आपका नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हुआ करते थे। लेकिन अब किनके नाम है ये सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड? तो ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर है, ठीक है। और किस राज्य से है ये? उड़ीसा या ओडिशा, क्या बोलते हैं जिसको? ओडिशा राज्य से संबंधित है। संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? तो संघ की जो कार्यकारी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अनुच्छेद नंबर याद रखना। और राष्ट्रपति का जो पद है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो होगा आपका अनुच्छेद 52 में, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था करो या मरो का नारा? महात्मा गांधी ने।
जी ने ये नारा दिया था। और कब दिया था? तो ये दिया था आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, करो या मरो का नारा। होजागिरी या होजगिरी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो होजगिरी जो नृत्य शैली है वो भारत के त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा राज्य से। और इसे किया जाता है रियांग जनजाति की महिलाओं के द्वारा। किस जनजाति की? रियांग जनजाति जाति की, किसके द्वारा? रियांग जनजाति की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, महिलाओं के द्वारा। और लगभग कितनी महिला होती है इसमें? 6 महिलाओं का समूह होता है। ठीक है, 6 महिलाओं का। ठीक है, तो ध्यान रखना त्रिपुरा होजागिरी किससे संबंधित है? त्रिपुरा राज्य से। और किस जनजाति का है? रियांग जनजाति का ये नृत्य होता है। और कितनी महिलाओं का समूह होता है? 6, लगभग 6 महिलाओं का यहाँ पे समूह होता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से जाना जाता है? तो बड़ा आसान है, जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी या फिर जन्माष्टमी के नाम से ये मनाया जाता है पूरे देश में धूमधाम से। भारत में अक्टूबर नवंबर के महीने किस ऋतु के अंतर्गत आते हैं? तो अक्टूबर और नवंबर का जो माह होता है वो विशेषकर शरद ऋतु के अंतर्गत आते हैं। ऋतु पूछी है, ठीक है, क्या पूछा है? ऋतु पूछा है। तो ऋतु कौन सी हो जाएगी? शरद ऋतु। ठीक है, जो अभी आ चुकी है। ठीक है, तो कौन सी ऋतु? शरद ऋतु के दौरान ये आता है, के अंतर्गत आता है। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई होती है 28 इंच। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 28 इंच। ठीक है, लगभग 2.5 फीट या 2.25 फीट के आसपास ये ऊंचाई देखने को मिलती है। अच्छा, इस तरफ आ गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है नल्ला थम्बी आना, क्या है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी किसकी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महिला महानिदेशक बनी है और पहली महिला महानिदेशक है। तो ये याद रखने योग्य बात है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी किसकी? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है। ठीक है, कौन से देश ने 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी की है? तो ये की है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। ठीक है, किस के द्वारा की गई है? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है। और जो पहला अंडर 19 विश्व कप जो महिलाओं का उसे जीता किसने है? तो आयोजन तो हुआ है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। आयोजन कहाँ पर हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। और विजेता कौन है इसका? तो विजेता है भारत। ठीक है, विजेता कौन है? भारत। विजेता है भारत। और भारतीय विजेता टीम की कप्तान कौन थी? शेफाली वर्मा। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? तो राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये दक्षिण भारत के चोल राजवंश से संबंधित है। कौन से राजवंश से है? चोल राजवंश से। चोल राजवंश से संबंधित कौन है? राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया
द्वारा प्रकाशित रचना है। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित रचना हो जाएगी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो जेम्स मिल के द्वारा। इसके जो लेखक है, रचनाकार है, वो कौन है? जेम्स मिल। तो कौन है इसके रचनाकार? जेम्स मिल। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु या कोरम हेतु, ठीक है, सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? तो ये जो संख्या है वो होता है 1/10। तो न्यूनतम जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? लोकसभा की टोटल संख्या का 1/10, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 10%, ठीक है। तो जो भी लोकसभा की सदस्य संख्या है उसका 1/10, या फिर राज्यसभा है उसके लिए भी 1/10, और या फिर विधानसभा है तो अलग अलग राज्य में विधानसभाओं की संख्या भी अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से ये कितना फिक्स कर रखा है कोरम की, मतलब जब टोटल संख्या का 1/10 लोग उपस्थित होंगे या सदस्य उपस्थित होंगे तभी सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। और ये निर्णय किसका होता है? जो भी सदन है उसके अध्यक्ष का ये निर्णय होता है। तो कितनी चाहिए? 1/10। कोरम या गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। और इसका जो उल्लेख है वो कहां पर मिलता है? अनुच्छेद 100 में, ठीक है, अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? उद्योग पर। उद्योग पर। किस पर बल दिया गया था? उद्योग पर। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। लगभग इसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर। 11,022 मीटर है, तो लगभग 11 किलोमीटर ये गहरा है, ठीक है। और किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में स्थित है। ये था हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसी प्रकार आप सब लोग क्लास को रोजाना कंप्लीट देखें, जिससे आपके कई सारे क्वेश्चन इस क्लास से कवर होने वाले हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक करना है।